तो दोस्तों ये मैंने 2 किलो शक्कर ली है चाशनी बनाने के लिए। अब हमने इसको एक पतीले में रख दिया है, गैस को अब हम कर देंगे ऑन। 2 किलो शक्कर ली है हमने और इसमें हम 2 लीटर ही पानी डाल रहे हैं। 2 किलो शक्कर, लगभग 2 किलो शक्कर में आप 2 लीटर पानी डाल दीजिएगा और गैस को कर दीजिएगा ऑन। चाशनी बनने के लिए हमने रख दिया है और जब तक हमारी चाशनी बनके तैयार होगी उतनी देर में हम लोग अपने रसगुल्ले भी बना लेंगे। दोस्तों हमने मावा लिया है, ये हमारा 1 किलो मावा है। हम गाय के मावे के बना रहे हैं, इसके रसगुल्ले बहुत अच्छे बनके तैयार होते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसी से बनाइएगा, अगर नहीं हो तो जो भी हो आप उससे बना सकते हो। इस तरीके से उसे कद्दूकस कर लेंगे ताकि कि हमारे जो रसगुल्ले हैं उसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। अगर आपका मावा एकदम सॉफ्ट है तो उसको आप हाथ से भी क्रश कर सकते हो, लेकिन एक भी लम्स नहीं रहने चाहिए, इसलिए मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ। पूरे मावे को हम इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे, लेकिन बीच बीच में हमें मावा घिसने के साथ साथ अपनी चाशनी को इस तरीके से स्टिर करते रहना है, नहीं तो शक्कर हमारी एक ही जगह पे एकदम जमी से हो जाएगी। इसलिए हमें इसको इस तरीके से चलाते रहना है बीच बीच में, ताकि शक्कर जो है वो अच्छे से घुल जाए। वैसे तो शक्कर पानी में ऐसे ही घुल जाएगी जैसे जैसे पानी गर्म होगा, लेकिन ये हम बहुत ज्यादा चाशनी बना रहे हैं, इस वजह से हम इसमें धीमे धीमे स्टिर करते रहेंगे इसको। दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं पूरे मावे को इसी तरीके से कद्दूकस कर रही हूँ ताकि कि एक भी उसमें लम्स ना रह जाए। हम पूरे 1 किलो मावे को इसी तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। आप जितने भी मावे के बना रहे हो आप उस हिसाब से इसको घिस लीजिएगा। इसी तरीके से आपके रसगुल्ले बिल्कुल भी ऐसे नहीं होंगे। लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे रसगुल्ले बीच से टाइट हो जाते हैं या बहुत ही हार्ड बनते हैं, ये रसगुल्ले के ऊपर की जो लेयर है वो निकल के अलग हो जाती है। लेकिन हमारे इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके रसगुल्ले एकदम परफेक्ट बाजार जैसे बनकर तैयार होंगे कि आप मुंह में डालेंगे तो एकदम घुल जाएंगे। रेशियो मैंने आपको बता दिया है कि मैं 1 किलो मावे में 200 ग्राम मैदे का इस्तेमाल करूंगी, थोड़ी सी सूजी डालूंगी। तो ठीक इसी रेशियो के हिसाब से आप बनाइएगा। अगर आप कम या ज़्यादा मावा लेते हो तो उस हिसाब से मावे की क्वांटिटी, उस हिसाब से सूजी की क्वांटिटी और मैदे की क्वांटिटी को भी आप रेशियो कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं मेरा पूरा मावा जो है वो कद्दूकस हो चुका है। और जो हम लोग जब कद्दूकस करते हैं उस समय में अगर थोड़ा बहुत हमारा खोआ या मावा उस समय थोड़ा बहुत गिर जाता है तो हमें उसको हाथ से ही अच्छे से एकदम सॉफ्ट से महीन कर लेना है ताकि कि उसमें एक भी लम्स ना रह जाए। दोस्तों इस तरीके से चाशनी की शक्कर को आप लोग चलाते रहिएगा, नहीं तो शक्कर हमारी बर्तन में चिपकने का भी डर है, इसलिए इसको हम ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे ताकि कि जो शक्कर है वो अच्छे से घुल जाए चाशनी के लिए। उसके बाद में हम लोग अच्छे से मावा को कद्दूकस कर लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं शक्कर धीमे धीमे घुलना शुरू हो गई है, हमारी चाशनी में शक्कर धीमे धीमे घुलने लगी है। तो इस तरीके से आपको इसको चलाते रहना है। और चाशनी बनते बनते मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि रसगुल्ले बनाने के लिए हमने 1 किलो मावा लिया है और लगभग 200 ग्राम हमने मैदा ली है और थोड़ी सी हम इसमें सूजी भी डालेंगे और इसमें किशमिश और इलायची भी डलती है। तो ये इंग्रेडिएंट्स जब तक आप लोग निकाल कर रख लीजिए। दोस्तों आप देख सकते हो कि पूरा मावा हमने किस लिया, लेकिन ये कुछ कुछ इस तरीके से लम्स कुछ कुछ ऐसे रह गए, इनको हम ऐसे हाथ से आप देख रहे इस तरीके से इनको बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे ताकि कि एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा पूरा मावा कद्दूकस हो चुका है और उसी टाइम पे हम शक्कर को अच्छे से चलाते गए, स्टिर करते गए और हमारी चाशनी की शक्कर जो है वो पूरी तरह से इसमें पानी में घुल गई है। अब हम इसको थोड़ी देर से चुरने के लिए करते हैं, जब तक हम इसको स्लो गैस पर ही पकाएंगे क्योंकि हमारी जो शक्कर है वो बिल्कुल नीचे नहीं लगनी चाहिए, इसलिए हम इसको स्टिर कर रहे थे। आप देख सकते हैं पानी में कितने अच्छे से शक्कर घुल गई है, बिल्कुल भी शक्कर के दाने नहीं दिख रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि परफेक्ट चाशनी कैसे बनानी है। अब इसको अच्छे से हम चुरने देंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पर हमारी चाशनी बनकर तैयार होगी। दोस्तों आप ये देख सकते हो मैंने 10 से 12 इलायची ली है इतने रसगुल्ले बनाने के लिए। इन सबको हम अच्छे से खलकुटनी में कूट लेंगे। आप चाहो तो इसको ग्राइंडर से भी पीस सकते हो, लेकिन इतनी सी इलायचियाँ पीसती नहीं है, तो इसलिए मैं इनको कद्दूकस करने की जगह मैं इनको अच्छे से कूट ले रही हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने अपनी 10 से 12 इलायची को कूट लिया है। आप देख सकते हैं कि इलायची के जो छिक्कल है वो अलग हो गए हैं और जो अंदर की इलायची के पार्ट है वो सब बिल्कुल उसमें रह गया है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको इलायची के छिक्कल को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। उस इलायची के छिक्कल से
को हम डाल देंगे हमारी चाशनी में। दोस्तों यकीन मानिए इलायची के जो छिक्कल है उससे भी चाशनी में बहुत अच्छा एक अलग सा फ्लेवर आके तैयार होगा, वो जो हमारी एकदम चाशनी को एनहेंस कर देगा। दोस्तों आप देख सकते हो हमने थोड़ी सी इलायची और इलायची के छिक्कल इसमें डाल दिए हैं। ये जो छिक्कल हैं इनसे हमारी चाशनी में बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा फ्लेवर आके तैयार होगा। दोस्तों रसगुल्ले के लिए सबसे परफेक्ट चीज यही होती है कि चाशनी उसकी एकदम परफेक्ट बननी चाहिए। अगर चाशनी हार्ड बन गई तो भी रसगुल्ले अच्छे नहीं लगते और बहुत ज्यादा पतली रही तो भी वो हमारे रसगुल्लों में अच्छे से ऑब्जर्व नहीं होगी, तो भी रसगुल्ले जो है वो परफेक्ट बनके तैयार नहीं होते हैं। आप देख सकते हो हमारी चाशनी में अच्छा सा एक बॉयल आने लग गया है और अब हम गैस को कर देंगे स्लो। और अब हमने गैस को स्लो कर दिया। जैसे ही हमारी चाशनी में बॉयल आना स्टार्ट हुआ है, हमने इसमें जो इलायची डाली है उससे बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी। आप चाहो तो इसमें थोड़े से केसर के पेटल्स भी डाल सकते हो, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं उसको नहीं डाल। दोस्तों अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 पिंच सोडा, जो खाने वाला घर में इस्तेमाल होता है खाने वाला सोडा, वो डालेंगे। सिर्फ 1 पिंच ही डालना है, 1 ही चुटकी, इसीलिए मैंने आपको हाथ से ही डाल के बताया है ताकि कि आप सोडा ज्यादा ना डाल दें, क्योंकि अगर सोडा ज्यादा हो जाएगा तो हमारे रसगुल्ले का टेस्ट बिगड़ सकता है। इसलिए आपको सिर्फ 1 चुटकी 1 पिंच ही डालना है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारा जो मावा था वो थोड़ा सा हार्ड हो गया था रखे हुए और थोड़ा सा सूख गया था, इसलिए इसमें पानी थोड़ा सा ज्यादा पड़ रहा है। अगर आपका मावा एकदम सॉफ्ट हो तो उसमें ज्यादा पानी मत डालिएगा। इस तरीके से हाथ की हथेली से इसको मिलाइएगा, मिक्स करिएगा। जब आपका अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से स्मूथ बैटर बनके अगर तैयार, डो बनके तैयार हो रहा हो, तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी को ज्यादा मत करिएगा। हमारा जो मावा था वो बहुत हार्ड हो चुका था, इसलिए उसको सॉफ्ट करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी इस बार ज्यादा डालना पड़ रहा है। कुछ लोग इसमें इसकी जगह दूध का भी इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप चाहो दूध से मिलाना चाहो तो आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं पानी का ही यूज करती हूँ और इससे हमारे रसगुल्ले एकदम परफेक्ट बनके तैयार होते हैं, इसलिए मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। हाथ की हथेली का इस्तेमाल करते हुए इसी तरीके से आपको पूरा अच्छे से मावे को मिक्स कर लेना है, ताकि बीच में अगर कहीं पे भी थोड़े बहुत लम्स होंगे, कोई ठिर्रू होगा, कुछ भी होगा, तो वो पूरा अच्छे से मैश हो जाएगा और जो हमारी मैदा है, सूजी है, मावा है, वो तीनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएंगे। इसमें जो हमने सूजी डाली है पानी से, वो भी अच्छे से फूल जाएगी और वो भी पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। आप देख सकते हैं मुझे थोड़ा सा पानी अभी और डालना पड़ रहा है। मैं आपको एक परफेक्ट डो लगाकर बताऊंगी कि कैसे परफेक्ट डो बनके तैयार होगा। मैंने 1 किलो मावा और 200 ग्राम मैदा में लगभग 1 कप सूजी डाली है और अब हम इसको इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेंगे कि पूरा जो हमारा जो मावा है उसमें एक एक जगह सूजी और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए पूरी तरीके से। तो इस तरीके से हम हाथों की मदद से उसको अच्छे से मैश कर लेंगे। दोस्तों इसको आप हाथों का यूज करके ही बनाइएगा, अगर आप चम्मच से या किसी चीज से मैश करेंगे तो उससे जो है हमारे लम्स वगैरह इतने अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, तो इसलिए हम इसको हाथ से ही मत लेंगे। अब थोड़ा सा मैं इसमें डालने वाली हूँ पानी, बिल्कुल जरा सा, मैंने आपने देखा है कि थोड़ा सा पानी लिया है, मैंने इसको अच्छे से स्प्लैश कर दिया है। आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि इकट्ठा पानी लेके सीधे डाल दो, थोड़ा थोड़ा करके उसको पानी को स्प्लैश करके और इस तरीके से मिलाइएगा, नहीं तो पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी ज्यादा हो गया तो हमारा जो रसगुल्ले का हम डो बना के तैयार करेंगे वो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी इसमें डाल रही हूँ। इस तरीके से हमारी जो मैदा है, जो सूजी है, वो पूरी तरीके से मैदे में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगी, अच्छे से एक एक जगह मिल जाएगी और जो हमारा मावा है वो एक अच्छे से स्मूथ डो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे सूखे सूखे मावे के तो रसगुल्ले नहीं बनाए जा सकते हैं गोल गोल, इसलिए हमें इसको एकदम स्मूथ सा डो बनाकर तैयार करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। ठीक इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप भी डालिएगा, अगर एक साथ डाल देंगे तो पानी ज्यादा हो सकता है और हमारे रसगुल्ले बिगड़ सकते हैं। दोस्तों जो हमारी बची हुई इलायची है उसको हम डाल देंगे हमारे मावे में, जो हमने कद्दूकस करके रखा हुआ है उसमें हमने बची हुई इलायची डाल दी है। हम दोनों चीजों में इलायची का पाउडर या इलायची को डालेंगे इस तरीके से कूट के, क्योंकि इससे रसगुल्लों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि मैं 1 किलो मावे में 200 ग्राम लगभग
मैदा डाल रही हूँ, तो इसलिए मैं वो मैदा को इसमें डाल दे रही हूँ। और इसमें मैं थोड़ी सी सूजी भी डाल रही हूँ। मैंने 1 किलो मावा और 200 ग्राम मैदा में लगभग 1 कप सूजी डाली है। और अब हम इसको इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेंगे कि पूरा जो हमारा जो मावा है उसमें एक एक जगह सूजी और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए पूरी तरीके से। तो इस तरीके से हम हाथों की मदद से उसको अच्छे से मैश कर लेंगे। दोस्तों, इसको आप हाथों का यूज करके ही बनाइएगा। अगर आप चम्मच से या किसी चीज से मैश करेंगे तो उससे जो है हमारे लम्स वगैरह इतने अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, तो इसलिए हम इसको हाथ से ही मथ लेंगे। अब थोड़ा सा मैं इसमें डालने वाली हूँ पानी। बिल्कुल जरा सा, मैंने आपने देखा है कि थोड़ा सा पानी लिया है, मैंने इसको अच्छे से स्प्लैश कर दिया है। आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि इकट्ठा पानी लेके सीधे डाल दो। थोड़ा थोड़ा करके उसको पानी को स्प्लैश करके और इस तरीके से मिलाइएगा। नहीं तो पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी ज्यादा हो गया तो हमारा जो रसगुल्ले का हम डो बना के तैयार करेंगे वो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी इसमें डाल रही हूँ। इस तरीके से हमारी जो मैदा है, जो सूजी है, वो पूरी तरीके से मैदे में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगी, अच्छे से एक एक जगह मिल जाएगी। और जो हमारा मावा है वो एक अच्छे से स्मूथ डो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे सूखे सूखे मावे के तो रसगुल्ले नहीं बनाए जा सकते हैं गोल गोल, इसलिए हमें इसको एकदम स्मूथ सा डो बनाकर तैयार करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। ठीक इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप भी डालिएगा। अगर एक साथ डाल देंगे तो पानी ज्यादा हो सकता है और हमारे रसगुल्ले बिगड़ सकते हैं। और अब हम वापस से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जो सोडा डाला है वो भी हमारे पूरे मावा सूजी मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए हम इसको एक बार फिर से वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन द सेम टाइम हमारी चाशनी भी बन रही है। आप देख सकते हैं कि मैं इस तरीके से इसमें देख रही हूँ, कहीं कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल छोटे छोटे से लम्स हैं जो हमें कभी कभी नजर नहीं आते, तो उनको इस तरीके से हमें हाथ से अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि जब हम रसगुल्ला जो है वो एक राउंड शेप में बनके तैयार होता है। छोटे छोटे से हम लोई काटते हैं उसको राउंड शेप में कर देते हैं। अब उसके बीच में छोटे छोटे से जो लम्स है वो हमें उस टाइम पे नजर नहीं आते हैं, इसीलिए हम जब डो बनाते हैं उस टाइम पर ही हमें इसको चेक कर लेना है अच्छे से, ताकि के रसगुल्ले बनाते टाइम उसके अंदर बनने के बाद अंदर ऐसे कई कई बार ऐसा होता है कि रसगुल्ला एकदम सॉफ्ट और अच्छा बना होता है बाहर से, लेकिन उसके बीच में जो है वो लम्स पड़ने के कारण एक गोली टाइप बन जाती है। लोग कहते हैं अंदर से मेरा रसगुल्ला थोड़ा सा हार्ड बना है, तो उसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं हो। इसके लिए हम इस तरीके से इसको चेक करके डो बनाएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा डो परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। इसको हम लास्ट में भी इतने अच्छे से मिक्स करके ऐसे इकट्ठा करके रख देंगे, लेकिन जब हम इसको राउंड शेप में कन्वर्ट करेंगे रसगुल्ला बनाने के लिए, तब भी हम इसको थोड़ा थोड़ा सा वापस से इस तरीके से मिक्स करके और फिर ही राउंड राउंड शेप बनाते जाएंगे। और अब हमारा परफेक्ट डो बनके तैयार हो गया है, रसगुल्ला बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम जाएंगे और बनाकर देखेंगे रसगुल्ले। दोस्तों, जब हम रसगुल्ले बनाते हैं तो हम ज्यादा दिन रखने के लिए बनाते हैं। फेस्टिवल का है ये रेसिपी, तो इसलिए इसको हम कुछ टाइम ज्यादा चलने के लिए बनाते हैं। इसलिए हम इसकी चाशनी को ज्यादा देर तक चुराते हैं, ताकि कि जो हमारी चाशनी है वो खराब ना हो जल्दी और हमारे रसगुल्ले भी खराब नहीं हो जल्दी। तो दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाशनी बनने का परफेक्ट तरीका ये है कि चाशनी में ना तो ये इसमें तार बनते हैं, ना तो एकदम गाढ़ी करनी है, एकदम पतली चाशनी बनके तैयार करनी है। एकदम स्लो गैस पे इसको हम चुरने दे रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा देर तक इसको सिर्फ इसलिए चुराते हैं ताकि कि इसमें जो जितने भी ये जल्दी खराब होने का तरीका है इसका, वो खराब जल्दी से ना हो, ताकि कि हम इसको आराम से 1 हफ्ते तक रखकर खा सकें और पूरे फेस्टिवल तक हमारे रसगुल्ले की जो मिठाई है वो चल सके। क्योंकि घर वालों को फेस्टिवल्स के टाइम पे मीठा तो जरूर चाहिए। अब डेली मीठा खाने के लिए देने के लिए हमारे रसगुल्ले जल्दी खराब ना हो, इसलिए हम उसको इस तरीके से बनाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि चाशनी में कोई भी तार नहीं बनना चाहिए, ना तो चाशनी गाढ़ी होनी चाहिए। मैं आप जैसे ही गैस बंद करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी चाशनी कितनी ज्यादा पतली है। देख सकते हैं आप अभी भी ये चाशनी कितनी पतली है। मैं ज्यादा चाशनी बना रही हूँ, अगर आप कम बना रहे हो तो भी आप इसी तरीके से बनाइएगा।
नहीं तो आप ज्यादा अगर गाढ़ी कर लेंगे तो फिर वो रसगुल्ले के अंदर चाशनी नहीं जाएगी और उससे हमारे जो रसगुल्ले हैं वो हार्ड भी हो सकते हैं, इसलिए आपको चाशनी ऐसे नहीं बनानी है। दोस्तों आप देख सकते हैं अब इस स्टेज पर हमारी चाशनी एकदम परफेक्ट बनके तैयार है और अब हम गैस को कर देंगे ऑफ। आप देख सकते हैं कि कैसे शक्कर साइड में हमें जमा होती हुई दिख रही है और बस अब बारी आ गई है रसगुल्ले बनाने की। जब चाशनी है तैयार तो जब चाशनी है तैयार तो किस बात की देरी है, अब हम सेकेंगे अपने रसगुल्ले। एक परफेक्ट चाशनी देखने का ये भी तरीका है कि आप जब पानी से उसमें डालोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हल्की सी इसमें शक्कर की वजह से ये जो पानी है वो थोड़ा सा लास्ट का जो डिप बचते हैं हमारे इसमें चमचे में वो थोड़ा सा बूंद बूंद करके गिरेगा। आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हो। अभी तो ये चाशनी नहीं चुरी है, शक्कर सिर्फ घुरी है, तो इसलिए अभी ये बिल्कुल एकदम पतली है। वैसे भी इसको एकदम पतला ही बनाना है। दोस्तों रसगुल्ले हमेशा भरी हुई कढ़ाई में ही सेके जाते हैं, इसलिए मैंने ज्यादा सा तेल लिया है। आपको भी इसी तरीके से लेना है। थोड़े से तेल में रसगुल्ले बनके तैयार नहीं होते हैं और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर में थोड़े से मोटे तलवे की कढ़ाई है तो आप उसी बर्तन में रसगुल्लों को सेकें ताकि के रसगुल्ले जो है वो हमारे जले भी नहीं और अंदर से कच्चे भी नहीं रहे, एकदम अच्छे बनकर तैयार हो। क्योंकि जो रसगुल्ले हैं वो स्लो गैस पर बनकर तैयार होते हैं। एकदम हमें मीडियम फ्लेम पे गैस को रखना है और अपने रसगुल्लों को सेकना है। कढ़ाई जो है आप देख सकते हैं मेरी सिल्वर की एकदम मोटे तलवे की है और उस पे भी मैं एकदम मीडियम फ्लेम पे इसको सेकूंगी। दोस्तों रसगुल्ले सेकने के लिए हमने कढ़ाई रख दी है गैस पर और उसमें डाल दिया है तेल। हम बनाने वाले हैं इसको डालडा ऑयल में। आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल में भी इसको बना सकते हो। दोनों ही तेल में एकदम परफेक्ट और अच्छे बनके तैयार होते हैं। दोस्तों मैंने एकदम छोटा सा ये राउंड शेप में रसगुल्ला एक बनाया है। पहले मैं इसको चेक करूंगी कि ये मेरी कढ़ाई में जाने के बाद खिल तो नहीं रहा है और इस रसगुल्ले को सेक लेंगे हम कि अंदर से ना तो इसमें कोई गांठ तो नहीं पड़ रही है या अंदर से हार्ड तो नहीं है या फिर ये हमारी कढ़ाई में जाके खिल तो नहीं रहा है। तो इसलिए हम इस रसगुल्ले को कढ़ाई में डालकर सेक लेंगे। आपको भी ठीक इसी तरीके से जब रसगुल्ला बनाना है तो पहले एक रसगुल्ला डालकर चेक कर लेना है कि आपका रसगुल्ला सही बनके तैयार हो रहा है या फिर नहीं। सीधे आप सारे रसगुल्ले डाल देंगे तो आपका जो तेल है वो भी खराब हो सकता है और जो रसगुल्ला है वो भी खराब हो सकता है। इस तरीके से तेल में हम जो झरिया है उसको घुमा घुमा के रसगुल्ले को अपने सेकेंगे। रसगुल्ले को पलटने की जगह हम इस तरीके से इसको सेकेंगे तो ये चारों तरफ अच्छे से सेक जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि रसगुल्ला हमारा जो है वो हमेशा भरी हुई कढ़ाई में ही सेका जाता है, नहीं तो ये इसमें रसगुल्ले जो है वो डूबेंगे ही नहीं। आप देख सकते हैं कढ़ाई में जाने के बाद बिल्कुल भी नहीं खिला है। अब हम इसको सेकने के बाद एक बार चेक और कर लेंगे कि इसके में बीच में कोई गांठ तो नहीं पड़ रही है या ये हार्ड तो नहीं है अंदर से। बस अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो हमारे रसगुल्ले एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा तो नहीं खुला है, मेरा एकदम परफेक्ट बना है। लेकिन अगर आपका कढ़ाई में डालने के बाद में एक रसगुल्ला खिल जाता है तो आप लोग इसमें थोड़ी सी मैदा और मिला लीजिएगा। इसका मतलब है कि आपने मैदा कम मिलाई है तो बिल्कुल थोड़ी सी मैदा और मिला के मिक्स करके फिर से एक रसगुल्ला सेक कर देखिएगा और फिर भी अगर आपका खिलता है तो थोड़ी सी मैदा आपको और मिला लेनी है। ये थी रसगुल्ले बनाने की टिप एंड ट्रिक्स। अब हम इस रसगुल्ले को अच्छे से सेक लेंगे और फिर आपको बताएंगे कि रसगुल्ला कैसा बनना है। फिर हम आपको बताएंगे कि अंदर से हार्ड है या नहीं और आपको दिखाएंगे भी कि ये हार्ड तो नहीं है अंदर से। और कुछ लोगों के जो पूरा रसगुल्ला एकदम परफेक्ट बनता है लेकिन अंदर बीच में कहीं पे थोड़ा सा गांठ बन के रह जाती है, मैं उसका भी एक तरीका बताऊंगी कि आप इस तरीके से भी उसको बना सकते हो। मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि मेरे रसगुल्ले एकदम सही बन के तैयार होते हैं। इसमें बिल्कुल भी हार्डनेस नहीं रहती अंदर से, ना ही बीच में कोई गोली बनती है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही बनाती हूँ। लेकिन हम उसका भी तरीका बताएंगे कि वैसा नहीं हो आपके रसगुल्लों के साथ तो आप उसको कैसे बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको चेक करा दूं कि मेरी गैस का फ्लेम क्या है। आप देख सकते हैं कितनी एकदम स्लो गैस का फ्लेम है और ऊपर से इतनी मोटी कढ़ाई। उसके बाद में मैंने इसमें रसगुल्ला डाला है तो इतने ही स्लो गैस पर आपको भी सेकना है। अगर आपने तेज गैस में सेक दिए रसगुल्ले तो ये आपके जल भी जाएंगे और बिल्कुल अच्छे रसगुल्ले बनके तैयार नहीं होंगे क्योंकि ये अंदर तक सिकेंगे ही नहीं। इनको खाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आप देख सकते हैं मेरा रसगुल्ला कितनी अच्छी तरीके से बढ़िया सिक रहा है, ना कढ़ाई में चिपका ना तो बिल्कुल भी खिला, कुछ भी नहीं। और मैं वो भी चेक कराऊंगी कि बीच में इसमें गांठ तो नहीं पड़ी है या ये हार्ड तो नहीं है, वो भी मैं आपको चेक कराऊंगी।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा रसगुल्ला बिल्कुल भी कढ़ाई में जाके खिला नहीं है, अच्छे से सिक रहा है। तो इसको हम सेक लेंगे और मैं बाकी के रसगुल्ले भी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे सही बनेंगे रसगुल्ले इसलिए। लेकिन अगर आपके रसगुल्ले सही ना बनते हो, लेकिन आप फिर भी बनते हो या नहीं, आप पहले एक रसगुल्ला चेक करिएगा बनाकर, फिर ही बाकी के रसगुल्ले डालना है ऐसे। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, कुछ कुछ लोगों के रसगुल्ले में बीच में लोग कहते हैं गोली बन जाती है या गांठ बन जाती है, तो उसका मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि कैसे वो गांठ नहीं बनेगी। आपको एक लोई ले लेनी है, इस तरीके से उसको बीच में स्पेस करके ऐसे एक किशमिश दबा देना और फिर इसको एकदम राउंड शेप में कन्वर्ट कर देना है। तो एकदम गोल रसगुल्ला फिर हमें बना लेना है और इसको अब हम डाल देंगे कढ़ाई में। तो इस तरीके से आपके जो बीच में कुछ लोगों की गांठ पड़ जाती है, बोलते हैं रसगुल्ले में बीच बीच में गोली टाइप बन जाती है, वो नहीं बनेगी। आप इसकी जगह इलायची भी डाल सकते हो, आप इसकी जगह किशमिश भी डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद है। लेकिन मैं सारे रसगुल्ले ऐसे ही बना रही हूँ, सादा, बिना किशमिश वगैरह कुछ भी लगाए। आपको दिखाने के लिए मैंने एक बनाकर दिखाया था ये। दोस्तों आप देख सकते हैं कि रसगुल्ले का जो शेप था वो कितना छोटा सा था, लेकिन ये कढ़ाई में जाते ही कितने अच्छे से बढ़िया बड़े बड़े शेप में हो गए, फूल गए हमारे रसगुल्ले। यही रीजन है कि हम इसमें थोड़ा सा सोडा का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर आप चेक कर लें जब आपका रसगुल्ला एकदम सही बना है, तो इस तरीके से मेरी तरह आप भी 8-10 रसगुल्लों को एक साथ एक बार में सेक सकते हो। ये बिल्कुल बिगड़ेंगे नहीं, अच्छे से बन जाएंगे। बस आप एक बार एक रसगुल्ले को चेक कर लीजिएगा। चाशनी हमारी बन के तैयार है, हम इसमें अपने रसगुल्ले डाल रहे हैं और अब हम इसमें से आपको थोड़ी देर चाशनी में डूबने के बाद आपको एक रसगुल्ला निकाल कर दिखाएंगे कि हमारे रसगुल्ले में बीच में कहीं गांठ तो नहीं पड़ी है या बहुत ज्यादा सॉफ्ट तो नहीं है या इसकी लेयर तो नहीं निकल रही है। हम इसको चेक करना है। आप देख सकते हो कि चाशनी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है रसगुल्ला डालने के बाद में, तो ये रसगुल्ला एकदम सही बना है। अब एक रसगुल्ला मैं आपको पीस कट करके भी दिखाऊंगी कि अंदर से एकदम सॉफ्ट है या नहीं। मैं आपको चाशनी दिखा दूं, चाशनी बंद करने के बाद ये कुछ ऐसी हो जाती है। आप देख सकते हैं जब मैं इसमें से डाल रही हूँ तो कुछ कुछ बूंदे अपने आप हमारे इससे ऐसे तार बन के निकल रहे हैं। और दूसरा, हमारी जो चाशनी कि आप देख सकते हो एक लेयर टाइप हमारी इस भगोनी में साइड साइड में बन गई है। तो इस तरीके से चाशनी जो हमारी परफेक्ट बनके तैयार हो जाती है। अब मैं आपको इसमें से एक रसगुल्ला आपको बाहर निकाल के ट्राई करके दिखाऊंगी कि अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है या फिर नहीं। मैंने रसगुल्ले अभी बनाए तो अभी इसमें चाशनी तो अच्छे से ऑब्जर्व नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि अंदर से सॉफ्ट है या हार्ड तो नहीं है, इसमें कोई भी लम्स तो नहीं पड़ा है बीच में या कुछ भी। तो मैं आपको चेक करा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट रसगुल्ला बना है। आप इसमें देख सकते हो ना कोई लम्स बना है इसमें, ना कुछ भी बने हैं। एकदम सॉफ्ट बढ़िया टेस्टी रसगुल्ला बनके तैयार हुआ है। तो अब आप इसको सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इस तरीके से रसगुल्लों को किसी को भी खाने के लिए दे सकते हैं।